हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी में 4 फेज का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और लास्ट फेज 5 में हुबली जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। इसलिए अब स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं यही प्रश्न उठ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की कब तक आएगी, रेलवे ग्रुप डी के पीईटी यानी फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा इस बार की कट ऑफ पिछली बार यानी 2018 की कट ऑफ की तुलना में कम क्यों रहने वाली है। दोस्तों, नवीन सर ने इन सभी प्रश्नों के संबंध में सबसे सटीक इंफॉर्मेशन दी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी स्टूडेंट की तरफ से ये आ रहा है कि चूंकि 11 अक्टूबर के लगभग आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा सारे फेज का, तो इसका सर आंसर की कब तक जारी होगा, और दूसरा कट ऑफ से रिलेटेड। तो आंसर की जो अभी तक का जो देखा गया है पिछला रिकॉर्ड, यानी कि कहिए कि ये प्रोटेस्ट के बाद का, क्योंकि उसके पहले का रवैया रेलवे का अलग था, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद रेलवे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुई है और हर आपकी छोटी छोटी बातों पर अभी गौर किया जा रहा है और बहुत उसको सीरियसली लिया जा रहा है। इसलिए देखेंगे कि इधर पिछला जितना भी एक्टिविटी रेलवे का हुआ है उसका तुरंत रिस्पॉन्स भी दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर की 11 तारीख के बाद यानी 11 अक्टूबर के बाद 15 दिन से 25 दिन के अंदर तक आ जाना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट तक आंसर की निश्चित रूप से जारी हो जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे 2018 और 19 का, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा कारण है जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। और अगर इतना कट ऑफ जितना हम बताने वाले हैं, अगर उतना कट ऑफ जा रहा है तो निसंदेह उसमें बहुत सारे रीजंस होंगे। तो चूंकि अलग अलग आरआरसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सब जगह से अलग अलग है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में फॉर्म भरने वाले थे उनकी संख्या भी बोर्ड बाय बोर्ड अलग अलग है। तो इसके कारण से आपको 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक उथल पुथल अलग अलग बोर्ड में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट आप बता दीजिएगा कि इतना कट ऑफ, तो वो सारे बोर्ड के लिए एक जैसा लागू नहीं होगा, ये बोर्ड बाय बोर्ड वैरी करेगा। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ की बात करी जाए तो उसमें पहले देखना होगा कि आखिर कौन कौन सा कारण होगा जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 2018 में कितनी थी और 2019 में कितनी है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखेंगे कि 2018 में 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। 1,89,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे, 1,89,00,000। जबकि 2019 में 1,15,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पर आपको भारी अंतर देखने को मिल रहा है। 80% का अंतर है लगभग आपका यहीं पर। एक ये कारण है जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। दूसरा, अटेंडेंस। पिछली बार 2018 में 60 से 65% आपका अटेंडेंस था, 60 से 65% पिछली बार। जबकि 2019 में जो अटेंडेंस आपका रहा है एवरेज 50 से 60% के बीच आप कह सकते हैं। किसी किसी बोर्ड में 50% से कम भी रहा है और कहीं पर अप्रोक्स 60% भी रहा है। तो प्रश्नों का लेवल या डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, आप देखेंगे कि 2018 में जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था वो इजी टू मॉडरेट था, जबकि 2019 में मॉडरेट टू टफ है। क्वेश्चन का लेवल, पिछला क्वेश्चन बैंक आपके पास उपलब्ध है, उसको आप बना जाइए, और इस बार के पूछे हुए प्रश्न को अगर आपके पास संकलन है तो उसको आप बनाइए। देखेंगे कि 30-40% तक अंतर है। जितना आप उसमें स्कोर कर पाएंगे उससे 30% कम स्कोर आप यहां पर करेंगे। इसके बाद 2018 में आपका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था 2018 में, जबकि 2019 में आपका परसेंटाइल वाला प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में बहुत अंतर है। आप नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे कि 4-5 नंबर से लेकर के 10, 12, 15 नंबर तक का उथल पुथल रहा है, जबकि आपका परसेंटाइल में मुश्किल से 1 से 3 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 और 19, ये भी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि पिछले बार लगभग 62,500 वैकेंसी था, जबकि इस बार आपका 1,03,000 वैकेंसी है। 1,03,000 वैकेंसी है इस बार,
तो आपका देख रहे हैं कि लगभग 70-80% वैकेंसी आपका ज्यादा है, जबकि आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म भरने वाले हैं उसके बनिस्पत 70% आपका कम बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो ये सब जो मुख्य कारण है, ये बहुत बड़ा रीजन है जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। अभी जो स्टूडेंट अपीयर कितना हुए हैं और लगभग स्कोर कितना किए हैं, इस हिसाब से भी आपको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाएगी, अंदाजा हो जाएगी कट ऑफ को। यहां पर आप देखेंगे कि 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं। 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं और 70 to 80 के बीच में 10% लगभग बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं और 80 से अधिक लगभग 5% बच्चे आप कहिए कि 80 से अधिक लिए होंगे या उससे भी कम। और 60 से कम में 15 से 20 नहीं, इसको आप रखिए 20 से 25% बच्चे हैं जो कि आपका इससे भी ज्यादा ही होगा जो कि 60 क्वेश्चन से कम बनाए हैं या अटेम्प्ट लिए हैं। और जितना भी आप अटेम्प्ट लिए हैं 5 से 10 क्वेश्चन एवरेज गलती जरूर हुआ होगा। कितना भी आप सावधानी से चले होंगे मिनिमम 5 क्वेश्चन जरूर गलती हुआ होगा और अधिक से अधिक में 10 से 12-15 क्वेश्चन भी जा सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 1/3 निगेटिव है तो कितना नीचे आपको खींच करके चला है। आते हैं मूल चीज पर, इन सब कारणों को मिला करके आपका कट ऑफ फाइनली क्या होना चाहिए। यूआर हम 60 से 64 के बीच हम लिखे हैं, लेकिन ये डेटा में थोड़ा सा फर्क है, लिखने के लिए हम अलग दिए थे, थोड़ा इसको बढ़ाया हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि 59 से लेकर के आपका 63 के बीच में जिन भी स्टूडेंट का आ रहा है मार्क्स, ये फिजिकल का तैयारी कर दें यूआर कैंडिडेट में 59 to 63 के बीच में। और अगर ईडब्ल्यूएस इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ओबीसी में 57 से लेकर के अगर 61 के बीच में आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करें। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आपका 56 से लेकर के 60 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो यहां पर ठीक है 52 से लेकर के 56 के बीच में एससी कैटेगरी का तैयारी बच्चे कर सकते हैं और 48 से लेकर के 52 के बीच में अगर एसटी कैटेगरी में मार्क्स आ रहा है तो ये सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है तो करीब 3,10,000 बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो इसमें 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा फाइनल कट ऑफ के लिए। फाइनल कट ऑफ के लिए 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल ऑल कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी निर्धारित किया गया है। एवरेज आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा, एक आध नंबर का अगर अंतर हो जाए तो हो जाए।